नए वर्ष में पंडोकर धाम पावन तीर्थ में है, तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि 2025 महाकुंभ प्रयागराज में भी इसी प्रकार से भव्य दिव्य 144 वर्ष बाद ऐसा शुभ योग बना है। वो कुंभ आप लोग अपनी खुली आंखों से और इस शरीर से वहां का लाभ उठा सकते हैं। प्रयागराज जरूर जाएं और प्रयागराज का साधु संतों का, महापुरुषों का दर्शन करें, आचमन करें, वहां तट तक जाएं, वहां के रज को मस्तक लगाएं। बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जिस योग में जन्मे हैं, जिस कल्प में आपका जन्म हुआ है, कि आपको तीर्थ के साथ साथ कुंभों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए देवता तरसते हैं, मनीषी तरसते हैं, सिद्ध तरसते हैं, नाग गंधर्व किन्नर जो देव तुल्य शाखाएं हैं, और पृथ्वी लोक की भ्रमण करने वाले मानव जाति, जिसमें साधु संत महामल्लेश्वर मंडलेश्वर पीठाधीश्वर आम यात्री और दिशाओं की रक्षा करने वाले, शास्त्र पुराणों की रक्षा करने वाले, वेद आदि की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले दंडी स्वामी और सबके ऊपर जो अनुशासन करते हैं, 4 दिशाओं के 4 मठों के शंकराचार्य भी वहां पर आपको दर्शन देते हैं। मतांतर भेद विरोध आपसी के चक्कर में ना पड़े, ये चक्कर में आप लोग पिसते हो। आप तो भक्ति की चक्कर में रहें, उसी में कल्याण होगा। कौन शंकराचार्य क्या कह रहा है, कौन किसके ऊपर कमेंट कर रहा है, कौन तर्क कर रहा है, कौन कुतर्क कर रहा है, इस चक्कर में मत पड़े। ये उनका व्यक्तिगत परिवार का विषय है, ये व्यक्तिगत उनके विचार का विषय है। उनके बीच में जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, कौन कैसे शंकराचार्य बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन असली है कौन नकली, इस चक्कर में ना पड़े। बस शंकराचार्य पद और वो दिव्य ज्ञान की मूर्ति को प्रणाम करें, उसी में ही कल्याण है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज हम किस शंकराचार्य को माने, किसको नहीं माने। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बताएं, हमको दिशा दें। तो मैं इस विषय पर टिका टिप्पणी तो कर नहीं सकता, क्योंकि हमसे बहुत ऊंचा बड़ा पद है। हमारे धर्म के रक्षक ही नहीं है, धर्म की मूर्ति है, जो 4 हैं, 4 शंकराचार्यों के रूप में, 4 मठों के रूप में भगवान शंकर अंश आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये मठ स्थापित किए गए हैं। इस पर कोई भी अनुशासन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की मूर्ति, न्याय की मूर्ति, शास्त्र उपनिषद जैसे कानून के किसी भी अंग को नहीं तोड़ा जा सकता। उसमें संशोधन विद्वान, उसके आचार्य, उसके कानून के विद्ता ही उसका एक रास्ता निकालते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य वेद पुराण शास्त्रों की कोई त्रुटि होती है, किसी के द्वारा कोई मिश्रण कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा उसको सत्य सत्य व्यवस्थित कर मार्गदर्शन और समाज में स्थापित करते हैं। आज तो यूट्यूब का जमाना है, छोटी छोटी बाहर बातें आ जाती हैं, और इसी के चक्कर में एक दूसरे की खींचातानी होती है। सब ऊंचा बनना चाहते हैं, कोई नीचा कोई बनना नहीं चाहता। सभी विषय के अलग अलग विशेषज्ञ आचार्यगण हैं, तो अपने अपने विषय में सब मर्मज्ञ हैं। हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय है अध्यात्म पराशक्ति, दूरगामी भविष्यवाणी के अंतर्गत जो संतों के आशीर्वाद से, जो वाक सिद्धियां के माध्यम से, माता सरस्वती के द्वारा दिए गए वो वाक्य, वो शब्द, जिनके जीवन में बिगड़े हुई दिशाओं को सुधारने के लिए, जो किसी दवा औषधि से नहीं सुधर सकती, जिनके जीवन में विकार लग गए हैं, गति अवरोध आ गए हैं, वो किसी भी अन्य उपचार से लाभ नहीं मिल सकता, अन्य किसी भी अन्य विधि से लाभ नहीं मिल सकता। तो देव शक्ति, पराशक्ति, सिद्ध, मंत्र, यंत्र और तंत्र, हर विधा के माध्यम से, हवन के माध्यम से आपकी दिशा को सुधारने का कार्य पंडोकर धाम पीठ करती है। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से आप सबको एक नया दिशा, एक नई जानकारी, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नया समर्पण की ताकत के साथ आपके अंदर जोश, होश और शक्ति प्रदान करती है।
बस आप श्रद्धा से राम नाम संकीर्तन, मुख पवित्र और ताली बजा करके अपने करों को पवित्र कर, मन और आत्मा को पवित्र करते हुए पंडोकर सरकार का समर्पण भाव से पुष्प अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी 2025 किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में दुख ना रहे, सुख की, आनंद की प्राप्ति होवे, हमारे मन में कोई भी पाप या किसी प्रकार की जीवन में कोई नुकसान होने वाला हो उसकी रक्षा कर, हमारे घर में खुशहाली, उन्नति और आपकी कृपा हमारे परिवार बनी रहे, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करें।